प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल रहस्य वो जो बदल दिया साल 2024 अपने समय व्यतीत करके पूरा हो चुका है। आज नया वर्ष 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। समय वही है, क्षण वही है, लेकिन साल का नाम लेकर के हमारे जीवन में जो एक नई उमंग पैदा हो जाती है, हमारा मन जो परिवर्तित हो जाता है। हमें लगता है कि 1 साल जाने के बाद में दूसरी साल नए सुखों से, नई खुशियों से शुरुआत होगी। ये हर पल बदलता रहता है, हर पल एक नया साल होता है। एक जो इंग्लिश जो मंथ है, अंग्रेजी जो साल है, वो 2025 आज प्रारंभ हुई है। आशा है आप इसको एक नई तरोताजा और उमंग से लेकर के इसमें नई जो गतिविधियां हैं वो प्रारंभ करेंगे, नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे और आपके मन को प्रोत्साहित करते रहिए। और इसी आशा के साथ आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। अभी एक कहानी छोटी सी मैं नए साल के उपलक्ष्य में आपके लिए लेके आया हूँ। कहानी का सार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में जो रहस्य है वो छुपे होते हैं। जीवन के जो क्षण हैं वो किस प्रकार से हमें व्यतीत करने हैं, हमें लोगों के साथ किस प्रकार की व्यवहार का पालन करना है, वो उन कहानियों के साथ के अंदर ही समाहित होता है। कहानियां सुन करके एक एंजॉय लेना और उसके सारांश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरा प्रयत्न है कि आप इन कहानियों को सुन करके, आप इनके सारांश को समझ करके और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने लाइफ लाइन में इसको ऐड करने का प्रयास करें। कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति रोज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर सुबह सुबह जाकर के पूजा अर्चना करता रहता है। नियमित उसकी नियमितता यही है कि वो हर रोज सुबह स्नान आदि करके और भगवान के दर्शन करने के लिए, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए नियमित रूप से वहां जाता है। अगरबत्ती करता है, धूप करता है और देवा आदि कर करके और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप सभी को सुखी और मंगलमय रखें। नियमितता उसके जीवन में छाई रही। एक दिन वो मायूस होकर के भगवान के दर्शन करते हुए बोला कि हे भगवान, मैं रोज इस मंदिर में आता हूँ और रोज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुखी रखिए, मंगल में रखिए, लेकिन आप तो एक मूर्ति बन के खड़े हुए हैं। न तो आप कुछ करते हैं और न ही आप कर पाते हैं। मुझे पता है कि आपने इस मूर्ति के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर पाए। यदि आप कर पाते तो ये लोग जो इस दुख की घड़ी में जी रहे हैं, ये बड़ी खुशी पूर्वक व्यतीत करते, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। आज भगवान के मन में भी इतनी उत्पीड़न सुन करके हो गई और वो सामने प्रकट होकर के बोले, देखो, मैं जो यहाँ खड़ा होकर के कर रहा हूं, मैं जो कर्म नियमित रूप से करता रहा हूं, यदि आपको एक दिन यहाँ इस मूर्ति में खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या कर लो? व्यक्ति कहता है कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं पूरे कर्म बिल्कुल नहीं होने देता, मैं हमेशा अच्छा ही करता। तो बोलो ठीक है। भगवान जी कहते हैं कि आज मैं यहां से चला जाता हूं और मेरी जगह आपको यहाँ खड़ा कर देता हूं। आप इस मूर्ति के अंदर समाहित हो जाओगे और देखता हूं कि आज शाम तक आप ऐसा क्या करते हो, किसी जनता है वो आपसे कितनी सुखी हो जाएगी। क्या करके भगवान वहां से मूर्ति से हट जाते हैं और उस व्यक्ति को उस मूर्ति में समाहित इस प्रकार कर देते हैं कि उनको सुनता भी है और वो देखते भी हैं। भगवान जी वहां से चले गए कि मैं शाम तक भ्रमण करके आता हूं और इस दौरान आप इस मंदिर में जो भी आते हैं उनको किस प्रकार से फल देते हैं,
उनको किस प्रकार से आप उनको खुश रखते हैं, ये आप शाम को मेरे को बताना। बोला ठीक है, आज मैं वो करके दिखाऊंगा जो तूने कई सालों से नहीं किया होगा। आज तो मैं सबको खुश कर दूंगा, इस मंदिर में जो भी आएगा सबको मैं सुख संपदा से वैभव से संपन्न कर दूंगा। थोड़ी देर बाद एक बढ़िया वहां आता है, जिसकी बड़ी सी दुकान है, बड़ा सा शोरूम है। नियमित वो भगवान के दर्शन करने के लिए आता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी दुकान अच्छी चले और मैं आपको नियमित रूप से भेंट चढ़ाता रहूंगा, पूजा अर्चना करता रहूंगा, लेकिन बस मेरी दुकान है वो अच्छी चलती रहे। ये प्रार्थना करके, धूप अगरबत्ती करके, वो दंडवत प्रणाम करके जैसे ही खड़ा होता है तो कुछ पैसे उसकी जेब से गिर जाते हैं, लेकिन बढ़िया है वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता और वो दंडवत प्रणाम करके और वहां से भगवान से जो अपने मन की इच्छा वो मांग करके वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुछ समय बाद एक गरीब व्यक्ति, जिसके फटे कपड़े हैं, फटा पूरा हाल, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए नियमित आ रहा है, आज भी आया है। उसने भगवान के मंदिर में आकर के और पूजा अर्चना करी, धूप अगरबत्ती करी और कहा भगवान से कि हे भगवान, तू सबकी सुनता है, तो आज मेरी भी सुन ले। अब वो व्यक्ति जो भगवान के रूप में वहां खड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक भगवान ने शर्त लगा दी थी कि तू शाम तक बोलेगा नहीं, सिर्फ तू देखता रहे और शाम को मेरे को बताना कि तूने आज क्या देखा और क्या किया। वो अपने मन को वश में करने का प्रयास करता है और सुन रहा है सबकी। और जो व्यक्ति उसके सामने दंडवत प्रणाम करके वो जा रहा था, गरीब फटे हाल था, लेकिन जैसे वो भगवान के आगे दर्शन करने के लिए, दंडवत प्रणाम करने के लिए, पैर स्पर्श करने के लिए झुका, तो उसकी नजर उस बनिए वाले जो पैसे थे उनकी ओर पड़ी। आज बड़ा वो खुश हुआ देख करके कि वाह, आज तो भगवान ने सचमुच में सुन ली। देखा कि काफी सारे पैसे हैं वो वहां पे पड़े हुए हैं, उसने उनको उठाया और भगवान का प्रसाद मान के अपनी जेब में डाल दिया। और आज इस खुशी से कि जाकर के अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना खिलाऊंगा और कुछ रहने के लिए अच्छी व्यवस्था भी करके दूंगा, मेरे बच्चे बहुत प्रसन्न होंगे, वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एक मछुआरा वहां भगवान के दर्शन करने के लिए और ये सोच करके कि आज मैं भगवान के प्रणाम करके और नदी के किनारे जाऊंगा, वहां से मछलियों को पकड़ करके और मार्केट में लाके बेच दूंगा। यही उसकी नियमित जिंदगी थी। आज वो भगवान से दंडवत प्रणाम करके, पूजा अर्चना करके हाथ जोड़े और भगवान से कहा मन ही मन में कि आज मैं जा रहा हूं और रोज की तरह मुझे अच्छी मछलियां पकड़वा के देना और अच्छे रेट में उनको निपवाना, ताकि मेरे बच्चे जीवन उनका सफल रहे, उनकी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी करता रहूं। उधर से जिस बढ़िया के पैसे पड़ गए थे, वो वापस घर जाते ही उसने अपने पैसे चेक किए और वापस दौड़ा दौड़ा उस मंदिर की तरफ आया और ये जोर जोर से पूछने लगा कि क्या किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। मंदिर से जैसे ही वो मछुआरा बाहर निकल रहा है, उधर से बढ़िया है वो पुलिस को फोन कर देता है कि मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं और हो सकता है मंदिर में वो पैसे मेरे गिरे हो और वहां से किसी ने उठा लिए हो, आप वहां जल्दी आइए। इधर से मछुआरा मंदिर से बाहर निकलता है, उधर से पुलिस आती है और इधर बनिया है वो खड़ा खड़ा जोर से चिल्ला रहा है कि तूने मेरे पैसे ले लिए, मेरे पैसे निकाल के। वो व्यक्ति जो भगवान की जगह है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर समाया हुआ है और वो देख रहा है कि देख तेरे आगे आज अन्याय हो रहा है, पैसे चुराए किसी ने हैं और नाम किसका लग गया, पुलिस किस व्यक्ति को उठा के लेके जा रही है और ये अन्याय
मेरे से सहन नहीं हो सकता, और वो उस मूर्ति से बाहर निकल के जोर से आवाज लगाता है कि मेरे सामने ये अन्याय नहीं हो सकता। और पुलिस को वो आवाज देता है, उस बनिए को वो आवाज देता है कि आपके पैसे इस व्यक्ति ने नहीं चुराए। आज चमत्कार सा देख करके बनिया और पुलिस दोनों पूछते हैं, तो फिर किसने नहीं चुराए? तो किसने चुराए? वो व्यक्ति कहता है कि आपके पैसे एक ऐसे ऐसे करके गरीब व्यक्ति आया था और वो चुरा के ले गया है। आप एक काम करो, इस मछुआरे को छोड़ दो और उस व्यक्ति को पकड़ो जो नोटों की गड्डी, जो नोटों के जो बंडल थे वो आपके गिर गए थे, पैसे गिर गए थे, उनको उठा के ले गया, उसको पकड़ के लेके आओ आप। पुलिस ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, मछुआरा अपने काम पर चला गया। वहां पुलिस उनके घर गई, पूछताछ करके जिसने पैसे उठाए थे उससे उसको गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेके गई। ये घटनाक्रम शाम तक चलता रहा। शाम को भगवान वापस लौट के आए, और लौट करके आने के बाद भगवान ने पूछा कि अब बताओ आज क्या हुआ, और आपने कौन सा ऐसा न्याय किया, कौन से ऐसी घटनाक्रम आपने देखे? वो व्यक्ति हंसा, मुस्कुराया, और उसने ऐसे घमंड पूर्वक कहा कि आज मैंने न्याय किया है। मेरे सामने अन्याय हो रहा था, एक व्यक्ति किसी के पैसे उठा ले गया और दूसरा व्यक्ति आता है, नाम उसका लग गया, पुलिस है वो उसको गिरफ्तार करने के लिए लेके जा रही थी, लेकिन मैंने उसको रोक करके और उस वास्तविक चोर को, पुलिस को पकड़वाया, और ये मैंने इस प्रकार न्याय किया। भगवान ने सारी बातें सुनी और सुन करके मायूस होकर कहा कि अरे मूर्ख, तूने न्याय नहीं किया। मैंने तेरे को ये कहा था कि तेरे को तो सिर्फ यहां खड़े रहना है और शाम तक तू देखता जा कि क्या हो रहा है इस सृष्टि के अंदर, लेकिन तूने उस शर्त का पालन नहीं किया और अपने आप का जो, आपने अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग किया है, इससे बहुत बड़ा अन्याय हो गया। व्यक्ति पूछता कि ऐसे कैसे अन्याय हो गया, जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको ही तो सजा दिलाई है, और जो निर्दोष था उसको तो मैंने बचाया है। भगवान ने कहा कि तू इंसान है, तेरी बुद्धि और तेरे विचार इतने ही काम कर रहे हैं जितने कि तेरे इस दिमाग में जो स्टोरेज है, जबकि ऊपर वाले की जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा है, उसके विचार बहुत उन्नत है। भगवान ने कहा कि जो बढ़िया नियमित रूप से मेरे आगे यहाँ मंदिर में आके झुकता है, प्रणाम करता है, दर्शन करता है, वो इस आशा के साथ कर रहा था कि मैं उसकी दुकान अच्छी चलाऊं, उसके दुकान में ग्राहक बढ़े और उसकी बिक्री अच्छी हो, उसके पास इनकम हो, और वो नियमित रूप से कह रहा था कि मैं आपके सामने एक दिन अच्छी भेंट चढ़ाऊंगा। लेकिन कई दिन से वो ऐसी कोई भेंट लेके नहीं आया। तो आज ही वो दिन आया था कि उस व्यक्ति बनिए से कुछ पैसे गिरे, और वो गिरे किस लिए? वो जो गरीब व्यक्ति आया था वो नियमित रूप से मेरे सामने पूजा अर्चना कर रहा था, और वो यही कर रहा था कि भगवान, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, पहनने के लिए व्यवस्था कर दो, कुछ रहने के लिए व्यवस्था कर दो। ये पैसे उस व्यक्ति के, उस गरीब व्यक्ति के पास जाने थे, और वो उसको मिल भी गए थे, और वो घर पर लेके गया। जैसे ही वो घर पर लेके गया, उन बच्चों को कुछ खिलाने के लिए लेके गया, कुछ पहनने के लिए लेके गया, और वो मछुआरा जो मेरे मंदिर में आ रहा है वो नियमित रूप से मेरे से यही पूजा अर्चना करके जा रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे को आज अच्छी मछलियां पकड़वाना, वो मछलियां मार्केट में जाएंगी, मेरे को पैसा मिलेगा, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा। आज वो व्यक्ति उस नदी के अंदर एक सैलाब आना था, एक वेग आना था, और उस वेग में वो बह जाना है। लेकिन तूने क्या किया? मैंने एक स्कीम बनाई थी कि बढ़िया के पैसे उस गरीब व्यक्ति को दिलवाए, और वो मछुआरा जो नदी पर गया जा रहा था उसको मैंने पुलिस के जरिए ले जा करके वो थाने ले जाने का मेरा स्कीम था। उधर वो मछुआरा बच जाता, इस तरफ उस गरीब के बच्चे पैसे, कुछ पहनने के लिए, कुछ खाने के लिए उसको कुछ मिल जाता। लेकिन तूने जो
सारी कहानी के अंदर एक ऐसा मोमेंट ला दिया। वो गरीब व्यक्ति जेल में जा रहा है और वो मछुआरा जिसको मैं बचाने का प्रयास कर रहा था, तूने उसको छुड़वा दिया पुलिस से, और वो नदी किनारे गया और वहां सैलाब आ गया और वो भी मारा गया। और वो जो बनिया नियमित रूप से मेरे सामने एक आगे कह रहा था कि मैं एक अच्छी भेंट चढ़ाऊंगा, उससे कुछ ही पैसे तो लिए थे, वो पैसे उसको वापस मिल गए। ये जो कर्म आपने किया है ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि जिसको जो मिलना था वो मैं समय का इंतजार कर रहा होता हूं कि वो उसको कब दिया जाए। आपने उस प्रक्रिया में इंटरफेयर करके एक इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, एक इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि सारा गेम उल्टा हो गया और तेरे हाथ से कितना बड़ा अन्याय हो गया, शायद ही तू समझ नहीं पाए। यकीन मानिए, भगवान की जो विचार है, भगवान की जो स्कीम है, वो इंसान की स्कीम से बहुत बड़ी है। वो कब, कैसे और किस प्रकार से किसको क्या देगा वही जानता है। हमारी मानव जो जीवन की यात्रा है वो बहुत संक्षिप्त है, हमारे विचार बहुत संक्षिप्त है, हम बहुत छोटा सोचते हैं और हम वही कर पाते हैं जो हम नियमितता की जिंदगी में देख रहे होते हैं, और हम वही देख पाते हैं जो हमारी नजरों के सामने घूम रहा होता है। जबकि ऊपर वाला जो ईश्वरीय रूप है वो सब कुछ देख रहा है, उसके अंदर वो ऐसे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, वहां से सारी प्रकृति वो उसी के इशारों पर चल रही है। कब किस कैसे और कहाँ क्या करना है वो सभी जानता है और वास्तव में कर भी देता है, होता भी है। हम आम जीवन में देखते रहते हैं कि जो जैसे कर्म कर रहा है वो वैसे ही फल की प्राप्ति कर रहा है। आप भी वैसे ही कर्म करिए। नए साल में आप भ्रमित मत होइए, मन को वश में करने का प्रयास कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, प्रेम बांटिए, प्रेम पाइए। यदि आप किसी से ईर्ष्या करेंगे तो सामने से भी आपको ईर्ष्या ही मिलेगी। आप किसी को धन उधार देंगे तो सामने से भी आपको वैसा ही धन मिलेगा जैसा कि आपने जिस भाव से अर्पित किया है। अच्छे भाव से, अच्छे विचारों से और अच्छे व्यवहार से ही दुनिया चलती है, अन्यथा तो इस दुनिया का कभी का अंत हो चुका होता। धन्यवाद, नमस्कार। फिर से यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी सेवा भाव से कोई कार्य कर रहा होता है तो ये मेरा मानना है कि उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर बुराई है तो उसको रोकना चाहिए, और अगर अच्छाई है तो उसको फैलाना चाहिए। अच्छाई फैलेगी तो दुनिया सुखी पूर्वक रह पाएगी, और बुराई फैलेगी तो हाहाकार मचेगा। सभी लोग, जैसे मुस्लिम जो देश हैं, अभी आपने सुना ही होगा, कभी अफगानिस्तान में, कभी जो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उनमें लड़ाइयां होती रहती हैं क्योंकि उनमें बुराइयां ज्यादा फैली हुई है। भारत एक सनातनी देश है, हिंदुत्व की भावना यहाँ पर ज्यादा फैली हुई है, और मुस्लिम और जो ईसाई लोग हैं उनसे इस प्रकार कनेक्ट है कि बुराई को ज्यादा फैलने नहीं दिया जाता, उसी को तुरंत खत्म करने का प्रयास किया जाता है। यही मेरी आशा है कि अच्छाई फैलाइए, ताकि अच्छाई फैलेगी तो सभी लोग आपको अच्छा ही समझेंगे और आपके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे। एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।